जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं कृतिका नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको कृतिका नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद नवग्रहों का फलादेश क्या होगा वो बताऊंगा, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होगा। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। कृतिका नक्षत्र ये तीसरे नंबर का नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र का जो दशानाथ है ये सूर्य ग्रह है, अर्थात कि जो भी व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ हो तो समझ जाना कि वो सूर्य की विंशोत्तरी महादशा में पैदा हुआ है, और सूर्य की विंशोत्तरी महादशा 6 वर्ष की होती है। कृतिका नक्षत्र के जो भगवान है वो है अग्निदेव। कृतिका नक्षत्र का जो अधिपत्य है हमारे शरीर के ऊपर, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, गर्दन, कपाल और कंठ, हमारे शरीर के इन अंगों के ऊपर कृतिका नक्षत्र का अधिपत्य होता है। कृतिका नक्षत्र की जो आकृति है वो है धारदार कुल्हाड़ी, धारदार अस्त्रा, धारदार चाकू, उसके जैसी उसकी आकृति है। कृतिका नक्षत्र के टोटल 4 चरण होते हैं, और इन 4 चरणों में से जो उसका पहला चरण है ये मेष राशि में आता है, और उसका स्वामी कौन है? मंगल ग्रह देवता। कृतिका नक्षत्र के बाकी के जो 3 चरण हैं ये वृषभ राशि में आते हैं, और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। तो इस प्रकार से कृतिका नक्षत्र के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। कृतिका नक्षत्र का पहला चरण जो है वो मेष राशि में होता है, इसलिए मंगल का प्रभाव। बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं तो शुक्र का प्रभाव। और जो कृतिका नक्षत्र का दशानाथ है वो है सूर्य, यानी कि कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह है सूर्य। तो कृतिका नक्षत्र के ऊपर मंगल, शुक्र और सूर्य, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ हो वो कैसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, स्पष्ट वक्ता, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक, पराक्रमी होते हैं, योद्धा, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, अपने कार्य के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। जो कृतिका नक्षत्र है उसके भगवान है अग्निदेव, और आपको मालूम है धार्मिक दृष्टि से अग्निदेव का कार्य क्या है? हमारा दिया गया हविष्य अग्निदेव जलाकर भस्म करके वायु माध्यम से देवी देवताओं को पहुंचाते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ हो, अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों को सर्विस देने का कार्य करे तो उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे डॉक्टर, वकील, सीए बन सकते हैं, टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करे, एक अच्छे ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, काउंसलर, सुरक्षा क्षेत्र से लगते कार्य करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। कृतिका नक्षत्र की जो आकृति है वो कैसी है? धारदार कुल्हाड़ी, अस्त्रा, चाकू के जैसी। इसका अर्थ क्या है? ऐसे व्यक्ति अगर जो सुरक्षा क्षेत्र में जाए, यानी कि साहसिक क्षेत्र में जाए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, डिफेंस, उसके बाद होम गार्ड, ये सब कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। और एक स्टेप हम अंदर जाते हैं कि जो कृतिका नक्षत्र है उसका गण कौन सा है? राक्षस गण है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की लालसा में रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुख सुविधा, भोग विलास, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजों की बहुत लालसा होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। तो सुनिए, कृतिका नक्षत्र के अंदर अगर जो सूर्य बैठा हो तो क्या फल मिलता है? तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं।
ऐसे लोगों को गवर्नमेंट नौकरी से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे डॉक्टर, वकील, सीए बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, लक्ष्य भेदी होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। अभी आते हैं चंद्र ग्रह। अगर चंद्र ग्रह कृतिका नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल देगा? ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा करना, समुद्र का प्रवास करना, शॉपिंग करना, चटपटा खाना, इन्हें बहुत पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति लोग मन की शक्तियों का उपयोग करें, यानी कि कल्पना शक्ति का उपयोग करें, तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि गीत के अंदर, संगीत के अंदर, नृत्य के अंदर, कोई भी कार्य के अंदर जो मन के भाव है, अगर वो प्रकट करना चाहे तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवा भावी होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग मन के बड़े साफ होते हैं और सबको मदद करने वाले लोग होते हैं। बहुत ही मनमौजी और रोमांटिक स्वभाव के लोग होते हैं। अभी आते हैं मंगल। अगर कुंडली के अंदर मंगल कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से नीडर, लीडर, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटते। ऐसे व्यक्ति चाहे तो खेल कूद के अंदर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोग चाहे तो आंखों के डॉक्टर, यानी कि आई स्पेशलिस्ट, या फिर डेंटिस्ट, यानी कि दांतों के डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल के बाद होता है। लेकिन एक बात यह भी देखी है कि 28 साल के आसपास उन्हें वाहन से कष्ट होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को 28 साल के आसपास अपना वाहन बहुत ही संभल कर चलाना चाहिए, वरना अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो निशान है वो जिंदगी भर रहता है, ये भी देखा गया है। अभी आते हैं बुध के ऊपर। अगर कुंडली के अंदर बुध ग्रह कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को गुड शास्त्र के प्रति भी बहुत रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री, स्पष्ट मंत्र बोलने वाले कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे व्यापारी बनके कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाने की ताकत भी रखते हैं। इनकी सेल्समैनशिप बहुत अच्छी होती है और ये अपनी वाणी से, मीठी वाणी से व्यापार के अंदर बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह अगर जो कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और धर्म को तर्क की दृष्टि से देखने वाले लोग होते हैं, अंधश्रद्धालु नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रवचनकार, कथाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक होते हैं और ऐसे व्यक्ति हिम्मत वाले भी होते हैं। लेकिन इनमें देखा गया है कि जिसका भी गुरु कृतिका नक्षत्र में बैठा हो तो उन्हें अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है। कुछ भी कारण हो सकता है, बच्चे पढ़ाई के लिए चले जाए, बच्चे नौकरी के लिए चले जाए, लेकिन उनको अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है। ये खास देखा गया है, यानी कि बुढ़ापे में उनके बच्चे चाह कर भी उनकी सेवा नहीं कर पाते, ये बात खास देखी गई है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं,
उनका जो शारीरिक बांधा होता है बहुत ही मजबूत होता है, उनका जो शरीर है बहुत ही सुडौल होता है और आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, दिखने में बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति से विजातीय लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अगर ये लोग मन पे काबू न रखें तो इनके लाइफ में एक से ज्यादा अधिक व्यक्ति उनके जीवन में आते हैं, अर्थात विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं और अपनी कला के माध्यम से समाज के अंदर मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जिसका भी शुक्र कृतिका नक्षत्र में बैठा हो, उनमें खास बात देखी गई है कि अगर वो लोग किसी को सच्चे दिल से प्यार करें तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, उसमें निराशा प्राप्त होती है। और उनमें खास बात देखी गई है कि जिसका भी शुक्र कृतिका नक्षत्र में बैठा हो, उनका अपने घर के सभ्यों के साथ, अपने कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है और उन्हें यश प्राप्त नहीं होता। यह खास बात देखी गई है। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 साल से धीरे धीरे शुरू होता है और 36 वर्ष के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त होती है। लेकिन उनमें खास बात देखी गई है कि 32 से 36 वर्ष के दरमियान या तो उनका वाहन से अकस्मात होता है या फिर इसके दरमियान उनके शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन का योग भी बनता है और 45 साल के बाद उन्हें हमेशा कमर का दर्द लगा रहता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी प्रेम में हमेशा निराशा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हमेशा उद्वेग में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से उन्हें जो एप्रिशिएशन मिलना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए, वो भी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये लोग अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और उन्हें काफी बार अकेलापन ज्यादा पसंद आता है। जूने गाने सुनना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु कृतिका नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को 45 साल के बाद हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार मकान बदलने के योग बनते हैं या फिर बार बार नौकरी धंधे की जगह बदलने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति शंकाशील स्वभाव के लोग होते हैं और अपने रिश्तों के अंदर हमेशा लोगों के साथ कंकास, कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से कष्ट हो सकता है, बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि उनको एक बार लॉकअप में जाने के योग बनते हैं, यानी कि 2-4 घंटे के लिए भी सही, लेकिन वो लोग लॉकअप में जाते हैं, ये खास देखा गया है। और ऐसे व्यक्तियों को भी गुड़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। लेकिन उनके खराब स्वभाव की वजह से उन्हें हमेशा रिश्तों में अपयश और पीठ के पीछे निंदा होते देखा गया है। आखिरी में आते हैं केतु। अगर केतु कृतिका नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी शेयर बाजार या फिर उन्हें जुआ, ऐसी सब चीजों में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें लाखों की नुकसानी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कुटुंब से दूर रहने के योग बनते हैं, यानी कि पति पत्नी कहीं और वो नौकरी कर रहा है कहीं और, तो ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए अपने पति पत्नी से दूर रहने के योग बनते हैं। और एक खास बात देखी है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर केतु ग्रह कृतिका नक्षत्र में बैठा हो, उनके लाइफ में कम से कम 1 या 2 बार हाथ या पैर में फ्रैक्चर होता है और ऐसे व्यक्तियों को वाहन से अकस्मात होने की वजह से उन्हें शारीरिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर केतु कृतिका नक्षत्र में बैठा हो, उन्हें अपने घर के अंदर लग्न जीवन के बाद अपने जीवन साथी के साथ हमेशा मतभेद, टकराव,
खिटपिट लड़ाई झगड़े होते देखा गया है, लेकिन शादी वो लोग तोड़ते नहीं, शादी को निभाते रहते हैं। लेकिन अपने जीवन साथी के साथ हमेशा उनका मतभेद, टकराव, खिटपिट लगा रहता है। अभी हम लोग आएंगे और एक स्टेप अंदर। अगर कोई व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, तो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो कृतिका नक्षत्र है उसका जो जो आकृति है वो है धारदार कुल्हाड़ी, अस्त्र शस्त्र, चाकू। तो ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, यानी कि सुरक्षा क्षेत्र में जाने से लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, डिफेंस ऑफिसर, नेवी, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, ये होमगार्ड, ये सब कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो ट्रैवल एजेंट भी बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करें तो भी उन्हें अच्छी सफलता मिलती है, कायदा कानून से संबंधी कोई कार्य करें तो भी उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। ये लोग लोखंड या स्टील के कोई कुछ बर्तन बनाए या कोई मशीन बनाए तो भी उन्हें लाभ होता है। फोटोग्राफी, फिर कोई अच्छे कलाकार बन जाए, पेंटर, गीत संगीत से लगता कोई कार्य, डेकोरेशन से लगता कार्य। अगर ये लोग व्यापार में जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में इन्हें बड़ा लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान बन सकते हैं, धर्म संबंधी कोई भी कार्य करे, धार्मिक किताबें बेचे तो भी उन्हें लाभ होता है। ये लोग सोना चांदी की दुकान खोले, यानी कि ज्वेलर्स का धंधा करे तो भी लाभ होता है, और दवाइयाँ बेचे, मेडिकल की दुकान खोले तो भी इन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो कृतिका नक्षत्र है ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, और इसका जो कनेक्शन है वो कार्तिकेय भगवान के साथ किया गया है। अभी आपको मालूम है कार्तिकेय भगवान कौन है? शिव जी के बेटे। उन्हें एक राक्षस को मारने के लिए उनका जन्म हुआ था, और कार्तिकेय जो नक्षत्र है ये 6 तारों के झुंड से बना हुआ है। कार्तिकेय नक्षत्र 6 तारों के झुंड से बना हुआ है, और उसकी जो आकृति है वो धारदार चाकू या धारदार कुल्हाड़ी के जैसी है। तो कार्तिकेय को सामने रखते हुए आप ये नक्षत्र के बारे में सोच सकते हैं। कार्तिकेय भगवान कैसे थे? वो देवों की सेना के देवों के सेना के सेनापति थे। तो जो कार्तिकेय नक्षत्र है उसका जो अगर आपको पिक्चर तैयार करना है तो शिवजी के जो बेटे हैं कार्तिक भगवान, उनको सामने रखना होगा। जो कार्तिक भगवान थे वो कौन थे? देवों की सेना के सेनापति थे। तो सेनापति में जो गुण होते हैं वो सब गुण कार्तिकेय जो कृतिका नक्षत्र है उनमें होते हैं। वो लोग बड़े साहसिक होते हैं और बहुत ही तेजस्वी होते हैं। दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।